सरकार कैपिटल गेन टैक्स वसूलने की प्रक्रिया को सरल बनाने का विचार कर रही है और रिपोर्ट की माने तो बजट के दौरान इस बदलाव पर सरकार फैसला ले सकती है। रिपोर्ट में सरकारी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि कैपिटल गेन टैक्स की व्यवस्था जटिल है और इसे सरल बनाने की ज़रूरत है। सर, क्या क्या बदलाव करने की तैयारी चल रही है? ये लगभग पिछले 2 साल से महत्वपूर्ण टैक्स का सुधार चल रहा है। हालांकि कैपिटल गेन्स एक जटिल कॉम्प्लेक्स है, पर 2019 में जब डायरेक्ट टैक्स फोर्स की रिपोर्ट आई थी उसने इस बात की सिफारिश की थी। हालांकि इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर कई सारे रिसर्च ग्रुप ये बता चुके हैं कि भारत में कैपिटल गेन्स टैक्स के ढांचे को बदला जाना चाहिए। इसमें 2-3 जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ बदलाव की संभावना दिखाई दे रही। भारत में आमतौर पर कैपिटल गेन टैक्स जो होल्डिंग पीरियड है उस पर लगता है। तो जैसे अगर आप बॉन्ड, डेट फंड, गोल्ड, ईटीएफ माने तो इनके 36 महीने तक की होल्डिंग को कैपिटल गेन्स के दायरे में माना जाता है। सिफारिश है इसको घटाकर 24 महीने कर दिया जाए। एक सिफारिश है जिस पर सरकार अभी विचार कर रही है। इसके प्रस्ताव पहले से सरकार के पास मौजूद हैं। इसी तरीके से जो लैंड्स की जो लैंड है, रियल इस्टेट है, इस पर करीब करीब 36 महीने का और है, जिसे बढ़ाकर 48 महीने करने की बात है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इससे जो स्पेकुलेटिव बाइंग होती है रियल इस्टेट की उसे रोका जा सकता है। पर इन दोनों फैसलों के बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। कैपिटल गेन्स के सबसे ज़्यादा जो इसके असर हैं वो स्टॉक मार्केट पर और निवेशकों पर हैं, इसलिए अभी तक इस पर सहमति नहीं बन पा रही। लेकिन एक बार फिर बजट की तैयारी हमारे सामने शुरू हो चुकी है। दिसंबर से बजट के प्रस्ताव और दस्तावेज बनने लगेंगे। सरकार शायद निवेश को बढ़ावा देने के लिए, लंबे समय के लिए के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कैपिटल गेन्स के ढांचे में बदलाव कर सकती है। ये बदलाव कितना होगा? आमतौर पर भारत में ये माना जाता है कि जो कोई भी एसेट 12 महीने से ऊपर या 1 साल से ऊपर होल्ड की जाती है उसे लॉन्ग टर्म माना जाता है, और 12 महीने से नीचे की जो एसेट है उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है। लेकिन अलग अलग उपकरणों के मामले में उसकी होल्डिंग के आधार पर उसका इंडेक्सेशन होता है और वो 24 महीने से 36 महीने के तक हो सकती है। टैक्स के इस मामले पर में बहुत सारे लोगों की रुचि अब कैपिटल गेन्स में बढ़ रही है। शुभम, उसकी वजह ये कि स्टॉक मार्केट में निवेश बढ़ रहा है, लोग ज़मीन जायदाद खरीदते हैं और उसके बाद जब उसे बेचने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसमें तो कैपिटल गेन्स का भी कैलकुलेशन शामिल होता है।